हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। नई शिक्षक भर्ती व योग्यता सुप्रीम कोर्ट फैसला, आ गई बड़ी खुशखबरी। अगर साथियों आप बीएड योग्यताधारी हैं या एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। साथियों, बात कर लें वर्तमान में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियां हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बड़ी घोषणा कर दी गई है और उन्होंने 60,000 पदों पर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियों को लेकर के घोषणा कर दी है। इसमें साथियों प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक और अन्य भर्तियां भी सम्मिलित हैं। बात कर लें, इसमें प्राथमिक की भर्ती भी होगी और साथियों इसके लिए एनआईओएस डीएलएड के हमारे समस्त साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को पता है 28/11/2023 का जो फैसला है उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की गई है और साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में ऑलरेडी जो है नोटिस हो चुका है। अब साथियों आप सभी को पता है, जैसा कि हमने इंगित भी कराया है कि ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर जो है 6 तारीख में सुनवाई सूचीबद्ध दिख रही है और साथियों सीरियल नंबर भी आ चुका है। क्या साथियों सुनवाई का निष्कर्ष होगा, क्या सुनवाई होगी, इसके लिए साथियों हमने वीडियो में पूरी डिटेल से सारी चीज़ें आपको अवगत कराई है, आप ज़रूर देखें। फिलहाल साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर जो भर्ती और योग्यता को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और महत्वपूर्ण भी है और साथियों उम्मीद करते हैं जल्द ही हमारी वैधता के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो साथियों घोषणा हो चुकी है और साथियों 60,000 पदों पर भर्ती होनी ही होनी है, जिसको लेकर के साथियों बिल्कुल स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं। यानी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये ऐलान हो चुका है कि 60,000 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। अगर हम साथियों बात कर लें बीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से, तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ही 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसमें आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो है बीएड अभ्यर्थियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन साथियों अगर हम बात कर लें लगभग 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया था, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर भर्ती की स्थिति बन रही है। इसके अलावा साथियों और भी भर्तियां हैं जिसमें बीएड के लिए स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं और प्रयास कर रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि बड़ी घोषणा हो चुकी है और जो भर्तियां बीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर ये बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों आप सभी को इंगित करा दें, एनआईओएस डीएलएड के लिए जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथियों आप सभी को पता है सितंबर माह में निष्कर्ष के लिए जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है हालांकि ट्रांसफ़र पिटीशन पर अभी सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है वो साथियों कार्य लिस्ट आने पर हम आपको अवगत कराएंगे। दूसरी तरफ समीक्षा याचिका पर अभी डेट नहीं आई है, लेकिन प्रयास जारी है, जल्द ही उस पर सुनवाई की डेट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों जो है लगातार आप देखेंगे भर्ती को लेकर के स्थितियां धीरे धीरे क्लियर होती दिख रही हैं और साथियों ये स्पष्ट है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। तो आप सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास करें जिससे जल्द से जल्द स्थितियाँ क्लियर हों। दूसरी तरफ साथियों बीएड अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके द्वारा ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। तो अगर आप बीएड योग्यताधारी हैं या एनआईओएस डीएलएड योग्यताधारी हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों भर्तियों के दृष्टिकोण से ये बड़ी घोषणा की जा चुकी है। साथियों जैसा कि आप सभी का लगातार प्रयास है, आप सभी की जो याचिकाएं हैं उनसे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आने वाले समय में एनआईओएस डीएलएड के लिए एक बड़ा निष्कर्ष जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों अगर हम बीएड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो जो समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यानी सीधा सा अर्थ है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रयास है वो अभी तक जो है उसका जो इंतजार है वो बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बरकरार है। तो इसके लिए साथियों आप सभी का जो निष्कर्ष है वो यही कहता है कि बीएड के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सुनहरा मौका मिलेगा, क्योंकि अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियां आपके दृष्टिकोण से हैं या जिनमें आपके लिए योग्यता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एनआईओएस डीएलएड के जो साथी प्रयास कर रहे हैं
उससे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आप सभी लोगों के लिए जो ये शिक्षक भर्तियों की स्थिति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों हम बार बार इंगित कराते हैं कि ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में ऑलरेडी नोटिस हो चुका है, तो साथियों वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि साथियों आगे आने वाली स्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसे हमने आपको अवगत कराया, लगातार अभ्यर्थियों का प्रयास है कि जल्द से जल्द स्थिति क्लियर हो। हालांकि साथियों हम बात कर लें, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो भर्तियों को कंडक्ट कराएगा उसमें साथियों स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। और साथियों ये भी स्पष्ट है कि चयन आयोग जो है विज्ञापन को लेकर के जल्द से जल्द जो स्थितियां हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय की स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए अब आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं वो और महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आने वाले समय में सुनवाई के साथ जो निष्कर्ष होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल साथियों नई शिक्षक भर्ती और योग्यता के परिप्रेक्ष्य में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वर्तमान में अगर उस दृष्टिकोण से सोचें तो एनआईएस डीएलएड साथियों को अब और मजबूती के साथ प्रयास करना होगा, क्योंकि साथियों एक बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है लगातार मांग की जा रही है। जो 68,500 शिक्षक भर्ती में एक फैसला आया है उसमें 27,000 पद जो हैं उनके साथ 51,000 पद जो हैं ऐड करते हुए एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। तो साथियों एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतने पदों पर शिक्षक भर्ती की स्थिति क्लियर हो जाती है और शिक्षक भर्ती आती है तो एक बड़ा और मौका हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए है और इसके लिए विशेष तौर पर जो है प्रयास किया जा रहा है। और साथियों बीएड अभ्यर्थियों के लिए विशेष तौर पर टीजीटी पीजीटी भर्ती में भी 25,000 पदों की स्थिति क्लियर हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि साथियों लंबे समय से शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं, तो जो भर्तियां आएंगी उनके लिए बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होती दिखाई दे रही है। और फिलहाल साथियों इस वीडियो को शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक जरूर शेयर करते रहेंगे। और विशेष तौर पर उन साथियों को वीडियो भी शेयर करें जो साथी कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और सभी को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आप तक आसानी से शेयर करें और आप उन तक शेयर करें, जिससे उनको ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो साथियों वर्तमान में जो सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जो सभी दृष्टिकोण हैं इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, क्योंकि एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में अब जो भी फैसला होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों रिव्यू याचिका स्वीकार हो चुकी है और साथियों रिव्यू याचिका स्वीकार होने का अर्थ है कि जो पहले फैसला आया है उस पर कोर्ट क्या विचार करेगी, क्या निष्कर्ष देगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का अंतिम फैसला होगा, लेकिन साथियों जो प्रयास किया गया है वो प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों इसी निष्कर्ष के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो आसानी से प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।